उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में एक सप्ताह पहले नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद जुम्मे के दिन बाजार बंदी को लेकर पोस्टर जारी किए गए थे। कानपुर में पुलिस सतर्क थी, बावजूद जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। बेकनगंज में जमकर बवाल हुआ, उसके बाद से लगातार दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है। इधर कानपुर से सटा उन्नाव, जहां आज आगामी जुम्मे के दिन बाजार बंदी का पोस्टर वायरल हुआ। वायरल हुए पोस्टर को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। अब पुलिस साजिश रचने वाले की तलाश में जुट गई है। उधर उन्नाव के शहर काजी मौलाना निसार अहमद मसवी ने पोस्टर को लेकर सफाई दी है कि ऐसा किसी ने साजिशन किया है। वहीं शहर में काजी में कहा कि यह पोस्टर फर्जी है और इसको बस अफवाह ही समझें। किसी जिम्मेदारी की तरह से यह पोस्टर नहीं जारी हुआ है, ना किसी ताजिम की तरफ से, ना किसी इमाम की तरफ से, ना किसी जिम्मेदार आलिम की तरफ से, ना किसी मस्जिद की तरफ से। अब आप अंदाज़ा लगाओ, पोस्टर लगाना किसी को उसमें नाम हो यहाँ नहीं है और उसके बावजूद ये पोस्टर जो है वो जारी किया गया है। उसी को लेकर यहाँ पर आज जो है उन्नाव में ये एक मीटिंग हुई, जहाँ पर मौलानाओं ने भी अपनी बात रखी। वहीं वहाँ उन्नाव के जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से पोस्टर जो है वो अफवाह है। जी हाँ, उन्नाव के डीएम जो है उन्होंने अपनी बात रखी। सर, पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर कुछ बैनर पोस्टर लगाए गए हैं 10 तारीख की बंदी को लेकर, इस पर क्या? उस पोस्टर को किसी की वो शरारत मालूम होती है, क्योंकि किसी ने उसको क्लेम नहीं किया। तो जिसकी भी शरारत होगी उसको ट्रेस किया जा रहा है और उसमें बहुत कठोर की कार्रवाई की जाएगी। हमारे किसी भी हमारे जनपद के धर्म ने उस पोस्टर को ये स्वीकार नहीं किया है कि उसको इस तरफ से जारी किया गया है। तो पूरी तरीके से सतर्कता है, कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं। इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे एक वीडियो पड़ा हुआ है इस्लामिक स्कॉलर का, क्या वीडियो है सर? नहीं, वो देखिए, ये जब इस तरीके की पोस्टर या कोई पैम्पलेट छपता है तो उसमें हम लोग जानना चाहते हैं कि ये किधर से आया। तो उसी के संबंध में जब विभिन्न धर्म गुरुओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उस चीज़ का उन्होंने खंडन किया है कि कहीं कोई बाजारबंदी की बात नहीं है, कहीं कोई भी कार्यक्रम जिसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो वो करने की बात नहीं है। और अपने लोगों को ही उन्होंने बिल्कुल ये बताया है कि कहीं इस प्रकार की कोई कार्यक्रम की योजना नहीं। इस प्रकार के का कोई पोस्टर लगाए गए थे क्या? कुछ संज्ञान में आए थे, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन सतर्क है और एक दो जगह जो मिले थे वो तत्काल हमारे पुलिस के अधिकारियों ने एलआईयू का संज्ञान ले लिया है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो ऐसा कोई व्यक्ति आया सामने या फिर कोई जानकारी मिली है? वो आदमी व्यक्ति सामने आ जाएगा तब तो फिर कार्रवाई होगी। ठीक है। हाँ सर, एक जुमे के दिन बंदी को लेकर एक पोस्टर वायरल हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये पोस्टर फर्जी है और इसको बस अफवाह ही पर मुनहसर किया जाए। किसी ज़िम्मेदार की तरफ से ये पोस्टर नहीं जारी हुआ है, न किसी तंजीम की तरफ से, न किसी इमाम की तरफ से, न किसी ज़िम्मेदार आलिम की तरफ से, न किसी मस्जिद की तरफ से। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि पोस्टर लगा, न किसी का उसमें नाम है, यहाँ तक कि जहाँ से पोस्टर बना है उसका भी नाम नहीं। तो इसे तो हम अफवाह समझेंगे। यह फर्जी पोस्टर है, इसका कोई इस ऐलान का कोई असर नहीं है आवाम के ऊपर। आपको लगता है कोई शरारती तत्व जो है? ये शरारती है ही है, माहौल बिगाड़ने के लिए किसी ने शरारत किया है। और ये भी नहीं ज़रूरी है कि ये किसी मुस्लिम समुदाय की तरफ से, ये भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी और की तरफ से हो जो माहौल बिगाड़ना चाहता हो। किसी अधिकारियों से आप लोगों की बात हुई इस पर? हाँ, अधिकारियों से हमारी बात हुई, हम लोगों ने बात हुई। माहौल को अमन चैन सुकून का बनाने का हुआ कि शहर का माहौल जो बेहतर रखा जाए, शहर का माहौल अमन सुकून का हो, चैन का हो। और इस तरीके से हम लोगों का कोई इरादा नहीं है कि हम लोग कोई एहतजाज करना चाहते हैं या कोई जुलूस निकालना चाहते हैं या किसी तरह से हम दुकानों को बंद कराना चाहते हैं। हम अपने शहर के माहौल को बेहतर रखना चाहते हैं, हमारा शहर चैन के साथ रहे, किसी तरह से अफरा तफरी का माहौल ना हो। हम ये अपील कर भी रहे हैं। कल जुमे का दिन था, उस पोस्टर में कल दिन था कहाँ, कल है और उसमें जो है जुमे के वाले दिन दुकान बंद करने का आह्वान है उस पोस्टर में। तो आपकी तरफ से उन्नाव वासियों की किस तरह से? हमारी तरफ से तमाम शहर और ज़िला के बाशिंदों से गुजारिश है
कि इस पोस्टर पर कतई ध्यान न दें और जैसे रोज़ दुकान खुलती थी वैसे जुमा के दिन भी दुकान खोलें, नमाज जुमा पढ़ने आएँ और नमाज जुमा पढ़ने के बाद अपने अपनी दुकानों और अपने अपने मकानों में चले जाएं।